तो करते हैं एक बड़ी जानकारी का, ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, बीजेपी जेजेपी में वार पलटवार का दौर दिखाई दे रहा है। दुष्यंत चौटाला के बयान पर पलटवार किया गया है। बीजेपी प्रभारी विप्लव देव का बयान सामने आया है। जेजेपी ने समर्थन देकर एहसान नहीं किया है, ये कह रहे हैं विप्लव देव। बदले में उन्हें मंत्री बनाया गया। ना मेरे पेट में दर्द और ना ही मैं डॉक्टर हूं। अभी तक सरकार चल रही है, यह भी विप्लव देव की ओर से कहा गया है। निर्दलीय विधायक हमें समर्थन दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर, दरअसल लगातार वार पलटवार का दौर दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ मौजूदा वक्त में बल्कि काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी यानी जो दोनों सहयोगी पार्टी हैं हरियाणा में, उनमें कहीं ना कहीं खटास दिखाई दे रही है और वार पलटवार भी दिखाई दे रहा है। पहले एक तरफ से बयान आया, फिर दूसरी तरफ से पलटवार किया गया और अब एक बार फिर विप्लव देव की ओर से कहा गया है कि सरकार चल रही है अभी तक। किसका दर्द है, किसका दर्द नहीं है, मैं मरीज हूं ना मैं डॉक्टर हूं, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सशक्त करने के लिए मुझे प्रभारी बनाया गया है। मेरा काम, मेरे साथ जो बैठे हैं किसान पाल गुज्जर जी, इनको सशक्त करना है। मेरी तरफ जो बैठे हैं महामंत्री हैं प्रदेश के, इनको सशक्त करना है। दूसरों को सशक्त करना, दूसरों को गिराने के लिए मुझे नहीं बैठाया गया है। मुझे भाजपा को सशक्तिकरण देना है और भाजपा के एमएलए और एमपी के लिए काम करनी है, संगठन के लिए काम करनी है। और हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत हमारे साथ जो ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। मुकेश, एक बार फिर बीजेपी और जेजेपी में कहीं ना कहीं दरार पड़ती हुई नजर आ रही। जिस तरह से पहले बयान आया, फिर उस पर पलटवार किया गया, आखिर किस तरह से देखा जाए, कैसे समझा जाए इस पूरे मसले को? अब देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आज जो है विप्लव देव फरीदाबाद पहुंचे थे, सरकार के 9 साल की तमाम नीतियों को कहीं ना कहीं जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए जो पहुंचे थे, तो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की तमाम नीति है, उन्हें जो नीति थी उन्हें कहीं ना कहीं विप्लव देव ने रखा सामने। चाहे वो चराई योजना की बात करें, चाहे हम भारत को सशक्त बनाने की बात करें, विप्लव देव का साफ तौर पर कहना था कि 9 सालों में भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का नाम जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। इसके अलावा कहीं ना कहीं जेजेपी और बीजेपी का जिस तरीके से बयान के ऊपर बयान जो पलटवार जो चल रहा है, उसके कहीं ना कहीं उसके जरिए कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने साफ तौर पर यह कहा है कि जेजेपी ने जो समर्थन देकर कोई एहसान नहीं किया है। जेजेपी कोटे के कई जो है वो मंत्री भी बनाए गए हैं। इसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं कभी जेजेपी की तरफ से बयान आता है तो कभी बीजेपी की तरफ से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि लगातार जो है कहीं ना कहीं दरार जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि विप्लव देव भी जो है इस बात का स्पष्ट कर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने कोई एहसान जो है वो जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन देकर नहीं किया है। जेजेपी ने समर्थन इसलिए दिया है क्योंकि उनके कोटे के मंत्री भी जो है वो कहीं ना कहीं बने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं वो 2024 में इससे साफ जाहिर है कि 2024 का जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं अलग जो है वो कहीं ना कहीं जो है किया जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि लगातार हालांकि ये दावा ये किया जा रहा है कि जेजेपी और बीजेपी जो है वो एक साथ चुनाव लड़ेंगे, परंतु जिस तरीके से वार पलटवार की जो इस समय जो स्थिति चल रही है उससे साफ जा रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में दरार जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। जी मुकेश, पहले भी इस तरह के कई मौके पड़े जब दोनों ही तरफ से बयान देखे गए और जिस तरह से उसका असर भी कहीं ना कहीं पड़ा, लेकिन उन बयानों को साइड करते हुए एक बैठक हुई और कहीं ना कहीं मामले को शांत किया गया। लेकिन इस दफा मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से पहले बयान आया विप्लव देव का, फिर उस पर पलटवार अजय चौटाला का रहा और अब एक बार फिर से विप्लव देव की ओर से प्रतिक्रिया, तीखी प्रतिक्रिया कहा जाए इसे। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से विप्लव देव के द्वारा जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो चीजें बताई गई है जेजेपी को लेकर के जो बयान यहाँ पर दिया गया है, तो वो तीखा बयान। बिल्कुल मुकेश, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ निशांत सिंह जी जुड़ गए हैं, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। बहुत स्वागत है आपका निशांत सिंह जी जनता टीवी पर। जी निशांत सिंह जी, आखिर हरियाणा की राजनीति में चल क्या रहा है? विप्लव देव साहब कह रहे हैं कि एहसान नहीं किया है, जननायक जनता पार्टी ने समर्थन दिया है। देखिए, मैं उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि उनके कद के मुताबिक ये स्टेटमेंट नहीं है।
अगर एहसान नहीं किया तो आप पूछे ना केंद्रीय नेतृत्व से कि केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे से समर्थन मांगा था, और जब समर्थन मांगा हमारी बैठकर के बातचीत हुई है और जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तय हुआ बैठकर के, फिर जाकर के हमने समर्थन दिया। और हमारी तरफ से 3.5 पौने 4 वर्ष बड़ा स्मूथली गठबंधन चला है, चल भी रहा है। हमने तो कोई बयान नहीं दिया, ऐसी कोई ना तलखी दिखाई जैसी उधर से देखने को नजर आ रही है। तो मैं तो सोचता हूँ कि किसी भी नेता को स्टेटमेंट देते हुए पहले ये सारी चीजें सोचनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयानों से इसका प्रभाव जो है वो गठबंधन पर पड़ेगा जो हरियाणा में है? हाँ, पड़ता है। मतलब अगर इस तरीके की बयानबाजियां हों जो कि उचित नहीं या अच्छा ना लगे तो असर तो पड़ते हैं। तो उनको सोचने की, उनकी सरकार वो चला रहे हैं, उन्होंने सोचना है। तो कह भी चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री सरकार बीजेपी की है, तो उन्होंने देखना कि ठीक क्या और गलत क्या है। हमारी तरफ से कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है, ना हम देते। लेकिन निशांत सिंह जी देखिए, दो चीजें हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार उनकी भी, अजय चौटाला की ओर से भी कहा गया कि हम सहयोगी हैं, कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती दिखाई देती है जेजेपी जब इस तरह से जब बयान सामने से आया, इतना तीखा बयान। वो कह रहे हैं कि कोई एहसान नहीं है, और उस वक्त जेजेपी की तरफ से इस तरह का रिएक्शन आए कि हमारी तरफ से पूरा सहयोग है। जनता समझने में थोड़ा मुश्किल में पड़ जाती है जब इस तरह के बयान आते हैं। तो देखिए, कमजोर वो पड़ता है जो कहीं गलत बयानबाजी करता है, गलत बात कहता है, या कोई इस तरीके के मुद्दे क्रिएट करता है जी। हम कमजोर नहीं पड़ते, अपनी जगह मजबूती से खड़े हैं और गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। हम कमजोर नहीं है कहीं। निशांत सिंह जी, फिर आप आगे किस तरह से इस पूरे मसले को देख रहे हैं? चूंकि पहली बार तो है नहीं ऐसा कि बीजेपी और जेजेपी के बीच में किसी मुद्दे को लेकर वार पलटवार देखा गया। उससे पहले भी कई विषयों को लेकर अलग अलग जो स्वर हैं देखने के लिए मिले थे, लेकिन उस वक्त भी बैठकें हुई और मामले को कहीं ना कहीं समझाया गया, शांत किया गया। लेकिन इस दफा तो ये मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। बिप्लब देब साहब ने पहले प्रतिक्रिया दी, फिर उस पर अजय चौटाला का बयान आया, और अब एक बार फिर से बिप्लब देब साहब बोल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जी ने ये कहा कि मैं यहाँ से सेवाएं दे रहा हूँ अपनी, और आगे फिर देने का काम करूंगा, चुनाव लड़ूंगा। और गठबंधन के इस तरीके के प्रत्याशी और डिप्टी सीएम की हैसियत से सरकार में काम कर रहे हों, वहां जाकर के कुछ ऐसी बात कही जाए तो मैं समझता हूँ आपत्तिजनक तो है ही। दुष्यंत जी वहां से बहुत अच्छे मार्जिन से 50,000 के करीब मार्जिन से जीते थे। दोबारा से फिर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन हो या ना हो वो अलग चीज है, लेकिन वो उनका कर्म क्षेत्र है, वहां से दोबारा से चुनाव लड़ने का उनका अधिकार भी है और लड़ेंगे भी। बिप्लब देब साहब ने कहा कि यहां से देखिए, अब हमारी जो प्रत्याशी रहेंगी उनकी जीत होगी उचाना से। आपका क्या मानना है कि आखिर इस बयान के पीछे क्या कारण हो सकता है, इस तरह से बड़े प्लेटफॉर्म पर एक बड़े नेता की ओर से जब दिया गया हो? चुनाव में जीत किसकी होती है, सारा अधिकार जनता का है, उन लोगों ने देखना होता है। हम तो सिर्फ चुनाव लड़ सकते हैं। हमने दावा किया है कि दुष्यंत जी का कर्म क्षेत्र है और वही चुनाव वहां से लड़ेंगे, और कोई भी लड़े चुनाव लड़ने का तो सभी को अधिकार है। गठबंधन आगे भी ठीक तरीके से चलेगा निशांत सिंह साहब? बिल्कुल सीधा सवाल है। ये गठबंधन आगे की जो बात है, हमने 5 वर्षों तक के लिए किया और 5 वर्ष स्मूथली निभाने का काम करेंगे। उसके आगे तो चुनाव आएंगे, उसके बाद पार्टियां तय करती हैं कैसे चुनाव लड़ने हैं, मिलकर के लड़ने हैं, अलग लड़ने हैं। ये अभी डिपेंड करता है भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है उसके बारे में। कांग्रेस पार्टी की बात करें, इनेलो पार्टी की बात करें, वो लोग आपके ऊपर यही सीधा तीखा हमला करते हैं कि देखिए, अपना मतलब निकालने के लिए गठबंधन किया गया था, और जब इस तरह से बीजेपी और जेजेपी में किसी मुद्दे को लेकर दरारें पड़ती दिखाई देती हैं तो वो लोग एक बार फिर इस मुद्दे को भुनाते हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह के मुद्दों से आपकी फजीहत होती है? पूरी जिस तरह से सवाल उठाए जाते हैं विपक्ष की ओर से, और जो कहा जाता है कि ये सिर्फ मतलब का गठबंधन है, इससे प्रदेश हित का लेना देना नहीं है, एक बार फिर उन्हें मौका मिलेगा। अब जो लोग ये बात कहते हैं उन्होंने खुद केंद्रीय सरकार के मामले में कई दलों का मिलकर के गठबंधन करके सरकारें चलाई हुई हैं। आज भी एनडीए भी इसी तरीके से चला रहा है। ये तो जरूरत के गठबंधन होते हैं, जब सरकारें बनानी होती हैं तो मिलकर के सभी लोग लड़ते हैं। हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जो अलग से कोई बात की हो।
तो गठबंधन तो सरकारें मिलकर के बनती हैं, कई पार्टियां मिलकर बनाती हैं। वाजपेयी साहब ने मेरा ख्याल कि 18-19 पार्टियां थी, उनको मिलकर के सरकार चलाई केंद्र की। कोई ऐसा कहने वाला तो किस भावना से कह रहे हैं, मैं तो उसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जरूरत के गठबंधन होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 40 सीटें थी, हमारे पास 10 थी, मिलकर के सरकार बना ली। उन्होंने ये भी कहा कि हमें निर्दलियों का भी साथ है, तो इस बयान को कैसे देखा जाए फिर? नहीं, मान लिया निर्दलीय उनके साथ हैं, लेकिन जब हमें उन्होंने आमंत्रित किया था सरकार बनाने के लिए, गठबंधन के लिए, निर्दलीय तो तब भी थे। लेकिन निशान सिंह जी, कार्यकर्ताओं पर नहीं असर पड़ेगा अगर इस तरह से आपके सहयोगियों की ओर से बयान आएंगे तो? देखिए, हमारा कार्यकर्ता मजबूत है और सारी परिस्थितियों को देखता है। ठीक है निशान सिंह जी, आप बने रहिए हमारे साथ, और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक शशि रंजन जी भी जुड़ गए हैं। जी शशि रंजन जी। निशान सिंह जी नमस्कार। जी नमस्कार रंजन जी, कैसे हैं आप? बस सब ठीक ठाक। मैं ये समझना चाह रहा था, आप तो इतने जितने जर्नलिस्ट हैं सब आपको बहुत गंभीरता से लेते हैं, आपकी सीनियरिटी को भी और आपके अनुभव को भी। ये पिछले कुछ दिनों में जो गठबंधन है, जो इन आप दोनों के बीच की जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत को किसी की नजर लग रही है क्या, या नजर लग गई है क्या? देखिए, हमारी तरफ से कोई एक भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई जो कहीं गठबंधन को कमजोर करती हो या ऐसी कोई वायलेशन हो गठबंधन धर्म की। मैं नहीं समझता कि किसी भी जिम्मेवार पद पे बैठे हुए किसी व्यक्ति ने ऐसी स्टेटमेंट दी हो। जी, हम हमेशा ये कहते हैं कि गठबंधन हमने 5 वर्षों तक के लिए किया है और स्मूथली उसको निभा रहे हैं, उस धर्म को। और कोई मेरा ख्याल है कि अगर दूसरी तरफ से कोई ऐसी बात आई हो तो आई हो, तब भी हम जितनी भी बात कहते हैं मर्यादा में रह करके कहते हैं। ये जो अभी रीसेंट एग्जाम्पल ही देख ले, उच्चाना से कहानी शुरू हुई और बीजेपी के प्रभारी अगर कुछ कहते हैं तो उसका बड़ा मतलब होता है, ये आप भी समझते होंगे। उसके बाद फिर जेजेपी का स्वाभाविक एक रिएक्शन आना था, दुष्यंत जी का भी आया, डॉक्टर अजय सिंह जी का भी आया, आप लोगों का भी आया, और उस पे फिर तुरंत पलटवार या उस पे काउंटर रिएक्शन विप्लव देव जी का आ जाता है, और वो ये कहते हैं कि गठबंधन करके कोई एहसान नहीं किया है, बदले में मंत्री बनाया, और साथ में ये भी कहा कि निर्दलियों का भी समर्थन मिल रहा है। इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी क्लियर किया, निर्दलीय उनके साथ हैं। जब गठबंधन किया तब भी निर्दलीय लोगों ने उनको सपोर्ट दिया था। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें गेंद उनके पाले में है। उन लोगों ने ये बात को शुरू किया कि मेरी दीदी यहाँ से जीतेंगी, यहाँ से लड़ेंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से वो जीत करके निकलेंगी। उन्हीं लोगों ने ये कहा कि कोई एहसान नहीं किया गठबंधन करके। तो ऐसी चीजें जो तीखी बातें हैं, हमारी तरफ से एक भी बात नहीं आई। हमने बड़ी मर्यादा में रह करके अपनी बात कही है। दुष्यंत जी ने कही हो, डॉक्टर अजय सिंह जी ने कही हो, या और लोगों ने, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि गठबंधन धर्म निभाने के लिए कुछ मर्यादाओं की बात होती है, हम उनको निभा रहे हैं। हमने कोई ऐसी बात नहीं की जिसपे गठबंधन धर्म के ऊपर कोई चोट आए। ये तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वन साइडेड लव हो गया है क्या? ये एक तरफा मोहब्बत? हाँ, एक तरफा बड़ी बात है, क्योंकि हम उस अपने गठबंधन धर्म को रंजन जी निभा रहे हैं। उसको को कमजोरी माने तो मेरे ख्याल उसकी गलतफहमी होगी। लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति अपनी की हुई बात को, दी हुई जुबान को निभाने का प्रयास करता है, वो हमारा धर्म है, हम उसको निभाएंगे। जैसे अभी विप्लव देव जी का जो अभी मतलब पिछले 1-1.5 घंटे के अंदर के ही बयान को अगर आप देखिए, और मैं आपके अनुभव का कुछ लाभ उठाना चाहता हूँ, आपसे समझना भी चाहता हूँ। वो कहते हैं कि मतलब जो मर्म है उसका, कि गठबंधन किया या सरकार को समर्थन किया तो कोई एहसान नहीं है, पॉइंट नंबर 1, बदले में मंत्री बनाया। और उसके तुरंत बाद वो कहते हैं कि निर्दलियों का भी समर्थन मिल रहा है। तो अगर एज अ जर्नलिस्ट जो हम बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में
वो जो दिखता है सामने सिर्फ वो नहीं होता है, खबर वो होती है जो उसके पीछे होती है, बिहाइंड द कर्टेन। तो इसका मतलब ये है ना कि बीजेपी की तरफ से ये खुली चुनौती है, धमकी है कि आप एहसान नहीं कर रहे हैं, आपको मंत्री बनाया हुआ है, काबू में रहिए, वरना आप चले भी गए तो कोई बात नहीं है, हमारी सरकार चलती रहेगी और निर्दलियों का समर्थन हमें प्राप्त है। देखिए, वो कुछ भी कहें, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि ये जो उनका कद है, जो रुतबा है, उसके मुताबिक उनका स्टेटमेंट नहीं है। इमेच्योर स्टेटमेंट इसको कह सकते हैं, जो ऐसी नहीं होनी चाहिए। जहां तक कोई डरने वाली बात है, इमेच्योर क्यों समझते हैं? ये हो सकता है कि रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हमें उस बात की चिंता नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ना जी कि हम अपनी जगह पे खड़े हैं, अपनी जुबान पर खड़े हैं। वो इसको किस तरीके से लेते हैं, वो उनका काम। मतलब एक ये भी तो एक परसेप्शन जा रहा है ना कि मतलब बीजेपी के, आपको भी ये पता है अच्छी तरीके से, और पॉलिटिकल सर्कल में या जितने जर्नलिस्ट हैं या राजनीति से जो भी थोड़ी बहुत संबंध रखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, बीजेपी में भी दो धड़ा है। एक धड़ा है जो इस गठबंधन को चलाना चाहता है, एक बड़ा धड़ा है जो इस गठबंधन से मुक्ति चाहता है। हालांकि ये फैसला क्या है बीजेपी की तरफ से केंद्र से ही होता है, लेकिन जब विप्लव देव बोल रहे हैं और खुल करके बोल रहे हैं तो ये भी तो एक संदेश जाता है ना निशान सिंह जी की बीजेपी मतलब इतना जलील कर रही है, फिर भी जेजेपी गठबंधन धर्म और ये सब बात कर करके वो मोह माया सत्ता का इतना है कि वो छूट नहीं रहा है, और इतनी बेइज्जती के बाद भी वो बने हुए हैं। कुछ दिन के बाद ये कहा जाने लगेगा। मैंने यही कहा कि को गलतफहमी पाड़े मन में तो उसकी भूल होगी। हम तो अपनी जुबान पे, अपनी बात पे खड़े हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई ना सत्ता का लालच किया कभी ना कोई है, ये तो उनका काम है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि सरकार तो बीजेपी की है, और पलट करके मुख्यमंत्री जी ने 2-4 दिन के बाद कहा नहीं नहीं भाई, ये सरकार तो गठबंधन की है। रंजन साहब, ये तो आप ही बातें बढ़ाते हो। तो मीन्स हम अपनी बात पर उसी तरह से अडिग हैं जैसे पहले थे। गठबंधन धर्म दोनों चाहेंगे तो रहेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं रहेगा। कोई लंबी चौड़ी बात। तो क्या उम्मीद करें? आप तो इतने परिपक्व हैं, हालांकि मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें अखबार में या टेलीविजन पे नहीं कही जाती हैं, ना कही जा सकती हैं, कुछ चीजें रणनीति का हिस्सा भी होती हैं, लेकिन आपके सपोर्टर्स भी सुन रहे हैं, हरियाणा के लोग भी सुन रहे हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, इतने सीनियर गंभीर व्यक्ति के तौर पे आपको देखा जाता है अक्रॉस पार्टी लाइन। अगर आपसे समझें तो ये कितने दिन की और मोहब्बत है? नहीं, ये बात नहीं कही जा सकती, और ना मैं ऐसी बात को कहूंगा। मैंने तो कहा कि हम मर्यादा से बाहर जाने वाले व्यक्ति नहीं है, पार्टी भी नहीं है। हमारी किसी की भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं आई जो किसी बात के ऊपर चोट पहुंचाने का काम करे। मर्यादा में रह करके बात करते हैं हम। किसी की इस तरीके की उनकी बात का भी जवाब दिया विप्लव जी का, तो भी मर्यादा में रह करके दिया है। देखो आगे क्या होता है। विप्लव देव जी की इस स्टेटमेंट को, आज के स्टेटमेंट को और उचाना वाला जो स्टेटमेंट था, उसको मर्यादा के अंदर का स्टेटमेंट मानते हैं या मर्यादा का उल्लंघन? नहीं, मैंने पहले कह दिया इमेच्योर स्टेटमेंट। जो उनका रुतबा है, जो कद है, उसके हिसाब से स्टेटमेंट नहीं है। मैं तो पहले भी कहा। क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि इतना लोग अबोध हैं, सब सीनियर लोग हैं, जिम्मेदार और जवाबदेही वाले पोजीशन पे बैठे हैं। ये लगातार जिस तरह की चीजें आ रही हैं, और एक बार मैंने सीएम साहब का भी इंटरव्यू जब मनोहर लाल जी का किया था, जो आप लोगों के पेंशन वाला जो मसला है 5100 वाला, उन्होंने कहा था कि ये जो बीजेपी ने कहा है हम उस पे कर रहे हैं या जो तय है। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम 5100 कर देंगे। मेरे बार बार दाएं बाएं करके पूछने के बाद भी वो भी एक मसला, बीजेपी की सरकार मसला, विप्लव देव जी कह रहे हैं, ये तमाम तरह की चीजें आ रही हैं। ये कुछ इंडिकेशन नहीं लगता आप लोगों को? मैं ये कह रहा हूँ, इंडिकेशन की कोई परवाह नहीं रंजन साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्रिएशन, चाहे मुख्यमंत्री जी की ही बात हो, विप्लव जी की कही या और बातें हो,
ये क्रिएशन सारी की सारी उधर से हो रही है। हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की जा रही जो इन चीजों को कहीं कोई हमारा जो एक वायदा हुआ था, एक कमिटमेंट हुई थी, उसको चोट पहुंचाती हो। तो 5100 की पेंशन हमारी कमिटमेंट है लोगों से, तो ठीक है, वो बात भी हुई थी हमारी उस वक्त कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत। उस पे वो कितना खरा उतरते हैं कितने नहीं उतरते, हमने फिर भी बात नहीं की कभी। तो दुष्यंत जी ने कहा कि एक 30 जरूर है, दाव लगेगा, जरूर पूरी करेंगे। मतलब अब जो मुझे, अगर मैं गलत हूं तो जरा मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, आपका बहुत आदर है मेरे दिल में और व्यक्तिगत तौर पे। अब मुझे जो ये लगता है निशांत सिंह जी कि एक तरफ बीजेपी एक तरफ जेजेपी, दोनों एक दूसरे से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन पहल कौन करे? जेजेपी ये सोचती है कि अगर हमने किया तो, और हमने अगर छोड़ दिया गठबंधन तो फिर बाहर जाकर के क्या बोलेंगे, बीजेपी हमलावर हो जाएगी कि देखिए हमने तो इनको गठबंधन में लिया था, ये धोखेबाज निकल गए, छोड़ के चले गए। उधर बीजेपी सोचती है कि अगर हमने जेजेपी को निकाल दिया तो वो विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे और सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेंगे। ये कश्मकश है कि कौन 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 मतलब विक्टिम कार्ड कौन प्ले करता है। जेजेपी चाहेगी कि बीजेपी निकाल दे। मैं आपको करेक्ट ही करना चाहूंगा, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि हम नहीं चाहते, जो आपने कहा कि दोनों चाहते हैं कि छोड़ दिया जाए, हम नहीं चाहते। मैंने पहले भी कहा हमारी तरफ से कभी ऐसी बात नहीं आई कि हम तो गठबंधन धर्म निभाना चाहते हैं, उसको कमजोरी मत समझा जाए। मैं वो थोड़ा सा करेक्ट करूंगा आपको, ऐसा नहीं है। उनका क्या मन है, क्या मंशा है, वो उनका काम नहीं। जैसे मतलब है ना कि आपका ये स्टैंड ठीक है अपने पार्टी के हिसाब से कि हम तो देखो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, बीजेपी के पास जब नंबर्स नहीं थे तो हमने समर्थन देके सरकार, और अगर उन निकालना है तो वो निकाल दें, हम तो आखिरी दम तक गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। लगता है शशि रंजन जी उनका जो कॉल कनेक्शन है वो कट गया है, लेकिन लगातार प्रयास फिर करेंगे उनको जोड़ने का। एक बार फिर जोड़ने की कोशिश कीजिए, और तब तक जरा मैं दर्शकों को ये समझाने की कोशिश करूं कि ये जो बीजेपी और जेजेपी के बीच का जो गठबंधन जो उनकी सरकार चल रही है, कमोबेश अब आप इसको इस रूप में देखिए कि जो पहल करेगा एक दूसरे को निकालने का, बीजेपी अगर पहल करती है कि जेजेपी निकाल दे तो जेजेपी विक्टिम कार्ड प्ले करेगी। बीजेपी चाहेगी नहीं कि वो जेजेपी को खुद से निकाले, और वो परिस्थितियां कुछ ऐसा पैदा कर देंगी कि जेजेपी को वो छोड़ना पड़े, और जब जेजेपी छोड़ देगी तो बीजेपी ये कहेगी कि देखो हमने तो उनको अपने गठबंधन में लिया था, हमारे पास इंडिपेंडेंट्स की संख्या थी, हम इंडिपेंडेंट के बदौलत सरकार चला सकते थे, हमें जेजेपी के नंबर्स की कोई जरूरत नहीं थी, बावजूद हमने अपना दिल बड़ा किया और उनको अपने घर में जगह दी, गठबंधन में जगह दी। तो बीजेपी की ये प्लानिंग रहेगी, ये सोच रहेगी। जेजेपी का है कि अगर जेजेपी खुद छोड़ के जाती है तो वो डिफेंसिव मोड पे आ जाएगी, और 2024 का जो चुनाव है ये सादे कागज पे लिखा जा सकता है कि चुनाव गठबंधन में नहीं होगा, चाहे सूर्य देवता पूरब से उगे या फिर पश्चिम दिशा से उगे। ये तय मान के चलिए कि 2024 के जो चुनाव होंगे, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, मतलब 0.1% ऐसी संभावना होगी कि ये गठबंधन में चुनाव हो। दोनों चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। अब उसके पहले वक्त बहुत कम रह गया है, और रणनीति के तहत दोनों तरफ से तैयारियां होनी है, और दोनों विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहेंगे। एक तरफ जेजेपी ये चाहेगी कि बीजेपी उनको निकाल दे ताकि वो विक्टिम कार्ड प्ले कर सके, बीजेपी चाहेगी कि जेजेपी खुद छोड़ करके जाए ताकि वो उस पे हमलावर हो सके, और ये जो कश्मकश की स्थिति है वो बनती जा रही है। मैं जो निशांत सिंह जी से समझने की कोशिश कर रहा था कि जब मैं सीएम का इंटरव्यू कर रहा था, मनोहर लाल जी का, और जब मैं 5100
पेंशन वाली बात कर रहा था। एक बार भी सीएम जो मनोहर लाल जी हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 5100 कंसीडर करेंगे। क्या जेजेपी को ये बात समझ में नहीं आती है? क्या जब सीएम ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार है, और ठीक है, जब जेजेपी ने उस पर रिएक्ट किया तो फिर 3-4 दिन के बाद बीजेपी ने या सीएम मनोहर लाल जी ने कहा नहीं ठीक है, दोनों की सरकार है। क्या आपको लगता है कि मनोहर लाल जी इतने इमेच्योर है, या उनके वो स्लिप ऑफ टंग है कि बीजेपी की सरकार है? क्या ये इंडिकेशन जेजेपी को नहीं है? अब जब विप्लव देव जी जाते हैं और कहते हैं उचाना से कौन अगला एमएलए बनेगा, उसके बाद चलिए वो एक बात आई गई, हो भी सकती थी, हालांकि मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकती है कि कोई बीजेपी का प्रभारी इतना सीनियर आदमी कोई ऐसे ही हल्के में कह दे, या स्लिप ऑफ टंग हो जाए, या मूड और मौज मस्ती में कह दे। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। उसके बाद फिर दुष्यंत का रिएक्शन आता है, अजय सिंह जी का रिएक्शन आता है, और उसके बाद आज तुरंत फिर फरीदाबाद में पलटवार करते हैं विप्लव देव और कहते हैं कि मेरे पेट में दर्द नहीं है, डॉक्टर नहीं हूं, कोई एहसान नहीं किया है, बदले में मंत्री बनाया है, और इंडिपेंडेंट का समर्थन है। का मतलब यह है कि हमारे पास तो देखो सरकार चलाने के लिए इंडिपेंडेंट की संख्या बल है, बावजूद उसके हमने तुमको अपने साथ रखा और आपको मंत्री बना करके रखा, तो एहसान तो हमारा आपका है। ये इशारा करता है कि गठबंधन की स्थिति क्या है। अब सिर्फ इस बात पे टिकी है सारी चीजें कि गठबंधन को तोड़ता कौन है। क्या जेजेपी छोड़ के जाती है? और जो मैंने आपको बताया कि जेजेपी की रणनीति है, वो आखिरी दम तक ये कहेगी कि हम तो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, और बीजेपी निकाल दे, तो विक्टिम कार्ड कौन प्ले करता है? कुल मिलाकर के अब इस पे मसला आकर के टिक गया है। लेकिन ये निश्चित तौर पे माफ कीजिएगा, आज की तारीख में कहा जा सकता है कि डेज आर काउंटेड। कुछ दिन शेष रह गए हैं इस गठबंधन के, और 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव किसी भी शर्त पर गठबंधन में नहीं लड़ा जाएगा। बिल्कुल, आपने सर बहुत आसान तरीके से समझाया कि पूरा दृश्य इस वक्त क्या चल रहा है। इस बीच अपडेट ये है कि निशांत सिंह जी ने कॉल नहीं उठाया, लेकिन मेरा एक सवाल और है आपसे, चूंकि आपने बिल्कुल जी ऐसा होता है जब सवाल, परिस्थितियां, हालात जब कड़वे हो जाएं तो नेटवर्क फेलियर हो ही जाता है। जी सर, एक छोटा सवाल और था, चूंकि आपने समझाया कि कौन पहल करता, ये बड़ा सवाल है, कार्यकर्ता और आम जनता इसे किस तरह से लेंगे? चूंकि जब यहां पर जलालत की बात भी आएगी, फजीहत की बात भी आएगी, लगातार दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जनता और कार्यकर्ता पार्टी के जेजेपी इसे किस तरह से देखेंगे, लेंगे? देखिए, दोनों को इसका नुकसान होगा, और अभी हरियाणा की राजनीति में उलटफेर अभी कई और होने हैं जी। ये तो चैप्टर 1 है जहां से शुरुआत होनी है। एक बार गठबंधन टूटने दीजिए और उसके बाद देखिएगा कि दोनों तरफ से वार और पलटवार का दौर कैसे चलता है। जो पुराने लोग हैं और हरियाणा के लोगों को पता है, जब बीजेपी और हजका का गठबंधन हुआ था और 2014 के पहले टूट गया था, तब सुषमा स्वराज थी, और कैसे सुषमा स्वराज और ये सब लोगों ने कुलदीप बिश्नोई को शामिल किया था, तब वो हजका पार्टी थी, और रामविलास शर्मा उस वक्त स्टेट प्रेसिडेंट थे। फिर ये टूट गया, और कैसे लंगड़ा घोड़ा और अंधा घोड़ा और ये घोड़ा और वो घोड़ा कहानी चली, और फिर दोनों तरफ से जिस तरीके के वार हुए, पलटवार हुए। कुलदीप बिश्नोई ने पता नहीं क्या क्या कहा, ऑन रिकॉर्ड है। हालांकि आज वही कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में है, उनके बेटे जो है बीजेपी के टिकट पर आदमपुर से चुनाव लड़े, जीते। ये भी अलग बात है कि अपने बेटे को एमएलए बनाने के लिए उन्हें बीजेपी के शरण में जाना पड़ा। चलिए, वो एक अलग कहानी है, लेकिन संदर्भ ये है कि जब वो गठबंधन टूटा था तो क्या क्या हुआ था, ये सबको पता है। ये गठबंधन टूटेगा तो उससे ज्यादा आग लगेगी, उससे ज्यादा धुआं होगा, उससे ज्यादा वार और पलटवार होगा, ये तय है। और पॉलिटिकल तौर पे राजनीति में एक रणनीति होती है, और रणनीति के तहत बीजेपी के लिए मल्टी कॉर्नर्ड फाइट बहुत फायदेमंद रहती है। यानी कि आप इसको इस तरह से समझिए कि बीजेपी एंटी बीजेपी वोट का डिवीजन होना बहुत जरूरी होता है। बीजेपी के लिए तभी फायदा होता है, और पोलराइजेशन 1 अगेंस्ट 1
कभी भी शुभ नहीं होता है बीजेपी के लिए। इसलिए एक रणनीति जो मेरे हिसाब से, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है और जो मैंने देखा है, समझा है, पढ़ा है, एक मल्टी कॉर्नर फाइट की तरफ बीजेपी हरियाणा को तैयार करेगी। जेजेपी उसका एक हिस्सा होगी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर निशान सिंह साहब और जेजेपी का कहना है कि अपरिपक्व इमेच्योर बयान हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं रणनीति भी भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशि रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर बेहद ही आसान तरीके समझाने के लिए। आखिर घटनाक्रम क्या कुछ चल रहा है और बयान क्या कुछ आ रहे हैं, वार पलटवार किस तरह से किया जा रहा है, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। जब लड़ाना चाहे इस पे मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकते, तो चुनाव आएंगे जब की बातें हैं। मैं तो इतना बोल सकता हूं कि पिछले 3.5 साल से मजबूती के साथ हमने प्रदेश में सरकार चलाई है। किसी की कोई इच्छा बदल रही है तो वो आकर इसको व्यतीत कर सकते हैं। और आज के दिन जननायक जनता पार्टी उचाना से जहाँ मैं जीत कर आया हूँ, आगे भी मेरे लड़ने में कोई विपरीतता नहीं है। मैं तो कई बार बोल चुका मैं चुनाव लड़ूंगा। किसी के पेट में दर्द है और उस दर्द की दवाई तो मैं नहीं बन सकता। दर्द है, किसका दर्द नहीं है, मैं मरीज हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सशक्त करने के लिए मुझे प्रभारी बनाया गया है। मेरा काम, मेरे साथ जो बैठे हैं किसान पाल गुज्जर जी, इनको सशक्त करना है। मेरी तरफ जो बैठे हैं महामंत्री हैं प्रदेश के, इनको सशक्त करना है। दूसरों को सशक्त करना, दूसरों को गिराने के लिए मुझे नहीं बैठाया गया है। मुझे भाजपा को सशक्तिकरण देना है और भाजपा के एमएलए और एमपी के लिए काम करनी है, संगठन के लिए काम करनी है। तो दोनों बयान आपने सुने। हरियाणा में नेता इस वक्त डॉक्टरों की तरह बयान